अमेरिका सरकार सक्रिय रूप से ओशन ग्रेड सबमर्सिबल की खोज कर रहा है। सरकार सबमर्सिबल में सवार 5 यात्रियों में से एक भारत के कानपुर निवासी अमित हैं। सबमर्सिबल में अगले 18 घंटों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन है। तब तक सभी पर्यटकों को सुरक्षित रूप से वापस ले आएंगे, ऐसा ओशियन ग्रेड के सीईओ डेनियल वाटसन बताते हैं। क्या ये अमित ने अपने कहे अनुसार ही सबमर्सिबल में टाइटैनिक देखने गया? अमित आपका सहकर्मी है ना जी? कहते हैं कि कानपुर में टॉप स्टूडेंट है। हाँ वही है माही, कॉलेज में टॉपर। उसे टाइटैनिक का जुनून है। जब देखो उसी के लिए शोध करता है। कभी न कभी टाइटैनिक देखने के लिए वो अपना पूरा वेतन बचा के रखता था। अचानक अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर चला गया। 2 साल बाद वो इस तरह समाचारों में दिखाई दिया। बेचारे दुर्भाग्यशाली हैं। सबमर्सिबल लापता है। सुनने में आया है कि उनका जीवित रहना मुश्किल है। अगर वो जीवित बाहर निकला तो खुद को बदकिस्मत समझेगा। ऐसा क्यों जी? वो टाइटैनिक में समाधि होने की इच्छा रखता था। दो दिन बाद खबरों में बाकी पर्यटकों के साथ साथ अमित की भी खबर आई थी। सभी पर्यटकों की मौत हो गई। शव ढूंढ निकालने के लिए रोबोटिक सबमर्सिबल की मदद ली गई। ओशियन ग्रेड कंपनी के सीईओ डेनियल वाटसन ने ऐलान किया कि मृतकों के परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। माही, माही! वो उस घबराहट की पुकार सुनकर रसोई से भागते हुए आई। क्या हुआ देव, तुम ऐसे क्यों चिल्लाए? बेचारा अमित, उस सबमर्सिबल दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। बचाव दल उन्हें बचा नहीं सका। यह आश्चर्य की बात है कि उसकी मृत्यु टाइटैनिक जहाज के पास ही हुआ, जैसा कि वो हमेशा से चाहता था। आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन ये संदिग्ध है। आपके दोस्त ने ही टाइटैनिक पर पागलपन से सर्विसल में कुछ किया होगा, जिसपे सर्विसिबल डूब गया होगा। आपने खुद कहा था कि अमित टाइटैनिक पर ही मरना चाहता था। इच्छा नहीं, टाइटैनिक मतलब उसके लिए एक जुनून है। एक बार अरे ये तैरती हुई बर्फ टाइटैनिक के डूबने का कारण थी। बस करो अपने टाइटैनिक का जिक्र। तुम उस डूबे हुए जहाज के प्रति इतना पागल क्यों हो? पागलपन नहीं, प्यार है। 2240 लोगों के साथ ये बड़ा जहाज आइसबर्ग से टकरा जाने पर क्या हुआ? तुम्हें पता है कितने लोग मारे गए? पता है, करीब 1500 लोग मारे गए। लगभग नहीं, बिल्कुल 1534 लोग मारे गए। 706 लोग बच गए। उनमें से हाल में ही एलिजा गोल्डिस्टीन की मृत्यु हुई थी। 31 मई 2009 को मृत्यु हुई थी। जब वह टाइटैनिक पर थी तब वह सिर्फ 2 महीने की थी। तुम्हें इतनी सारी बातें कैसे मालूम है? कहीं तुम्हारे पास जीवित बचे सारे लोग की कोई सूची तो नहीं? सूची नहीं, दिमाग में याद है। मर गए 1534 लोगों के नाम पता भी मालूम है। सारा नशा उतर गया रे। अमित को उल्टा करो। TIMA, टाइटैनिक इज माई एम। इसीलिए कभी न कभी टाइटैनिक देखूंगा। इसीलिए स्कूबा डाइविंग सीख रहा हूँ। उतना पागल था टाइटैनिक के लिए। वहां कनाडा में ओशन ग्रेड कंपनी वालों ने 8 दिनों तक कड़ी मेहनत करके समुद्र से सभी पनडुब्बी, मलबे और लाशों को बाहर लाकर एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। सर, हमें केवल 4 यात्रियों के शव मिले हैं, एक का पता नहीं चला। नहीं मिला का मतलब? क्या आप समुद्र की तलहटी में जाकर दोबारा तलाश करेंगे? क्या आप इसकी कीमत जानते हैं? समुद्र की गहराई से शवों को निकालने में कितना खर्चा आता है? बड़ी आसानी से नहीं मिल रहा कह रही हो। यदि उस शव को उन लोगों को नहीं सौंपा गया तो हमें न्यायिक विभाग से एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उस यात्री के लिए कोई नहीं आया सर। दुर्घटना के दिन से लेकर अब तक उसके लिए कोई नहीं आया। ओह गुड। तुम एक काम करो, एक नकली रिश्तेदार को क्रिएट करो और बॉडी क्लेम किया करके रिपोर्ट क्लोज कर दो। एलिजाबेथ चली गई। सीईओ डेनियल वाटसन सोच में पड़ गया। दुर्घटना के 3 मीटर के भीतर ही 4 शव मिले हैं, लेकिन 5वां गायब है। कितनी भी कोशिश कर ले पर उस समुद्री दबाव में 5 मीटर से ज्यादा नहीं तैर सकते। क्या हुआ होगा? उसका शव कहाँ होगा? एंजल्स ऑफ मेस्तोमोथ की शुद्र पूजाएं कर रहा था अमित। In the Dead Sea Scroll a name of the Watchers, fallen angels who cohabitated with women and begat giants. Please help me pass through the cursed depth of the water and sand. ऐसा कहते ही मूर्ति हिलने लगी। उसके मुंह से खून बहने लगा। हासिल कर लिया, हासिल कर लिया। अमित के दादाजी टाइटैनिक दुर्घटना में मारे गए 7 गुरु यात्रियों में से एक थे। एक प्रसिद्ध व्यापारवेता, भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैन में से एक रमोन जी हैं।
उनकी मृत्यु के बाद रोमेन के बेटे मुक्ति, जो युवावस्था में था, उसे बिजनेस पार्टनरों ने धोखा दिया। युवावस्था में ही मर गया। मुक्ति गरीबी में ही जीवन बिताकर आखिरकार मुंबई पहुंचकर एक कंपनी में क्लर्क के रूप में काम करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। रमन ने अपने बेटे अमित को टाइटैनिक के बारे में बहुत अच्छी कहानियां सुनाया करता था। तब मैं बहुत छोटा बच्चा था। मेरी माँ समुद्री बीमारी के कारण टाइटैनिक पर नहीं चढ़ी, इसलिए मैं भी नहीं चढ़ा। नहीं तो मुझे और मेरी माँ को मिलाकर कुल 2242 यात्री होते। जानते हो, उस समय मेरे पिता ने इंग्लैंड में 4 बहुमूल्य हीरे की अंगूठियां खरीदकर उन्हें अपनी उंगलियों में पहनकर रखकर भारत आ रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश जहाज दुर्घटना हो गई। उन अंगूठियों में एक हीरे की कीमत वर्तमान मूल्य के अनुसार $73 लाख हो सकते हैं। इसका मतलब है 4 अंगूठियों का मूल्य लगभग 2.40 करोड़। टाइटैनिक से मेरे पिता का शव भी नहीं निकाला गया अमित। तब से अमित ने कड़ी मेहनत से अध्ययन किया। उसने समुद्र के तल पर अपने दादा की हाथ की 4 अंगूठियां प्राप्त करने की ठान ली थी। इसके लिए ऐसा कोई प्रयास नहीं था जो उसने ना किया हो। फिर अफ्रीका में एक शूद्र तांत्रिक से उसका परिचय हुआ। ही इज अ जेन्युइन एंड इमेंसली पावरफुल मिस्टिक कुजुम्बा। मैं आपकी मदद कर सकता हूं, बट आई नीड 30% ऑफ ट्रेजर। सौदा मंजूर, लेकिन क्या वास्तव में समुद्र के तल पर मेरे दादाजी के शरीर पर वे अंगूठियां हैं या नहीं, कैसे पता चलेगा? अंतौरा, एक महिला दानव जो समुद्र से निकलती है, हवा की तरह चलती है, हिरन की तरह चिल्लाती है और बैल की तरह रोती है। अगर हम अंतौरा को एक आदमी की बलि देते हैं तो वह समुद्र के तल में जाकर देख आएगी कि हम क्या चाहते हैं। किसी को तंत्र चक्र पर लिटाकर मंत्र पढ़ रहा है। इडामी मेसिवा इतनीति विसिडी इनिडी नेफिसी ईविसी सीविद्युति विडी हैबिटी घोल एगुनेवी एइडेमी मेसिवा इतनीति विसिडी। उन मंत्रों को पढ़ते ही अंतौरा बलि दिए जाने वाले के सिर में घुस गया। वो अत्यधिक दर्द से चिल्ला रहा था। उसकी आंखों से कानों से काला खून बहता हुआ मर गया। लाश उठ बैठी। आप क्या चाहते हैं? टाइटैनिक जहाज में डूबने वाले क्षेत्र में जाकर रमुन नाम के एक व्यक्ति के हाथ में 4 अंगूठियां हैं या नहीं देख कर आओ। अंधेरे में समुद्र के तल पर जाकर आता है 4 अंगूठियां हैं। वहां तक जाकर आने का रास्ता बताओ। उन अंगूठियों के ले जाने का रास्ता बताओ। हम इस दुनिया की चीजों को छू नहीं सकते, इसलिए इंसानों को जाकर उन्हें हासिल करना है, लेकिन खतरा है। वो जगह शापित है। वहां 1534 लोग तड़पते हुए मर गए हैं। उनकी चीखें अभी भी उस समुद्र में सुनाई देती है, क्योंकि वे असामयिक मौत मरे हैं। इसलिए वे पिशाच बनकर उस जहाज के चारों ओर भटक रहे हैं। इसलिए मत जाइए, मरोगे। जाकर जीने का रास्ता बताओ। मिस्टी मौत ही केवल तुम्हें रास्ता दिखाएगी। उसे कैसे प्रसन्न करना है बताऊंगा, सुनो। उस समुद्र में डूबकर मरे मृतकों की 12 चीजें इकट्ठा करें और 12 पूर्णिमाओं में उनके साथ 12 काली बिल्लियों की बलि दें और मिस्टी मौत एंजल को बुलाएं। वो आपकी रक्षा करेगी। अंतौरा के कहे अनुसार ही अमित टाइटैनिक जहाज में मारे गए कुछ लोगों का पता मालूम करके अपनी नौकरी छोड़कर विदेश जाकर कुछ वर्षों तक वहीं रहकर उन चीजों को इकट्ठा किया। 12वां व्यक्ति मेरे दादाजी का इस्तेमाल किया हुआ सिगार पाइप रखूंगा।
एमिटी मैनिफेस्टी यमिटा मैनिफेटा यफिटी वेटिगी केवटी एवटी लिहा लीजे लिहिड़ी लिहिड़ी। आखिरकार मिस्टर मौत प्रसन्न हो गई। चलो हम जहाज पर सवार होकर उस स्थान पर चलते हैं जहां टाइटैनिक डूबा था। ये उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। हम वहां डाइविंग सूट के साथ नहीं जा सकते। हमें वहां सबमर्सिबल या पनडुब्बी से जाना होगा। याद रखो, तुम्हारे उस जगह पर जाते ही मिस्टर मौत का मंत्र काम करेगा। जानता हो कुसुम्बा, जानता हूं। कुछ दिनों बाद अपने पास बचा कर रखे हुए सारे रुपयों से पर्यटक की तरह टाइटैनिक देखने के लिए एक टिकट खरीदकर अमेरिका गया। टाइटैनिक को देखते ही अपने साथ गुप्त रूप से लाए गए कंसंट्रेटेड फास्फोरिक एसिड स्प्रेयर से व्यू पॉइंट ग्लास के ऊपर मारते ही पानी के दबाव से ग्लास टूटकर पानी अंदर आ गया। मंत्र पढ़ते ही मिस्टर मौत आकर हाथ पकड़कर खींच कर ले जाती है। अंदर बहुत भयानक था। अंत में उसने अपने दादाजी के हाथ की चारों अंगूठियां अपने जेब में रखकर फिर से मंत्र पढ़ते ही अंधेरा हो गया। उठकर देखा तो कहीं समुद्र के तट पर पड़ा हुआ था। उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। 4 जिंदगियों को जोखिम में डालकर अर्जित की गई 4 अंगूठियां एक बेकार द्वीप में, एक ऐसे द्वीप में जहां पीने के पानी की एक बूंद भी नहीं था। भूख और प्यास से बिलखते हुए अमित की भी मृत्यु हो गई।